नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका राजस्थान के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल के ताजा भाव और मौसम का हाल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। राजस्थान में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर सियासी हलचल एक बार फिर तेज हो गई है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के समय हुए 17 प्रमुख पेपर लीक मामलों को लेकर की जांच दोबारा शुरू करने की मांग उठाई। मंत्री का आरोप है कि पिछली सरकार में निष्पक्ष जांच नहीं हुई और दोषियों को बचाया गया। उन्होंने अमित शाह से इन मामलों की फाइलें ओपन कराकर सीबीआई या निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराने का आग्रह किया है ताकि प्रभावित युवाओं को न्याय मिल सके। राजस्थान में आगामी निकाय और पंचायत चुनावों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने संगठन स्तर पर बड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ऐलान किया है कि आने वाले स्थानीय चुनावों में पार्टी कांग्रेस 50% टिकट नए और युवा चेहरों को देगी। डोटासरा ने पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में स्पष्ट किया कि लंबे समय से जमीनी स्तर पर मेहनत कर रहे कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता मिलेगी। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य संगठन में ऊर्जा भरना और युवाओं की भागीदारी बढ़ाकर स्थानीय निकायों में कांग्रेस को मजबूती प्रदान करना है। सीकर जिले में 7070 गैंग के बढ़ते खौफ और आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। हिस्ट्री शीटर से जुड़े मामलों में स्पेशल टीमों का गठन कर अपराधियों के दर्जनों संदिग्ध ठिकानों पर देर रात ताबड़तोड़ होकर आए दबिश दी गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य इलाके में सक्रिय गैंगस्टरों के नेटवर्क को ध्वस्त करना और अवैध हथियारों व संपत्ति को जब्त करना है। पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है और स्पष्ट चेतावनी दी है कि किसी भी गिरोह को बख्शा नहीं जाएगा। केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत राजस्थान के उपभोक्ताओं के लिए सोलर पैनल लगाने की प्रक्रिया को अधिक सरल और पारदर्शी बना दिया गया है। ऊर्जा विभाग के नए दिशा निर्देशों के अनुसार अब ऑनलाइन आवेदन के तुरंत बाद तकनीकी जांच पूरी कर सब्सिडी राशि सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाएगी। सरकार का मुख्य उद्देश्य सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देकर घरेलू बिजली बिलों को शून्य पर लाना है। इस व्यवस्था से प्रदेश के लाखों परिवारों को भारी राहत मिलने और हरित ऊर्जा अपनाने में तेजी आने की उम्मीद है। प्रदेश में सरकारी भर्तियों की पारदर्शिता और पुराने पेपर लीक मामलों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तीखी हो गई है। विपक्ष के नेता जहां वर्तमान सरकार पर रोजगार देने में देरी और जांच के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं सत्ता पक्ष के प्रवक्ताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। भाजपा नेताओं का कहना है कि पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से ही योग्य अभ्यर्थियों का चयन संभव हो पा रहा है, जबकि कांग्रेस केवल बेबुनियाद बातें फैला रही है। राजस्थान के युवाओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है, जहां नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग ने 24,752 सफाई कर्मचारियों की भर्ती का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। इस सीधी भर्ती के लिए आगामी 15 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। राज्य के विभिन्न निकायों में लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। भर्ती से जुड़ी पात्रता, आयु सीमा और आवेदन शुल्क संबंधी विस्तृत दिशा निर्देश विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जारी कर दिए गए हैं, जिससे युवाओं में भारी उत्साह है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने राजस्थान के 25 जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार जयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर और उदयपुर संभाग में मानसूनी तंत्र बेहद मजबूत हो गया है। कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसको देखते हुए स्थानीय प्रशासन को सतर्क कर दिया गया है। आपदा प्रबंधन टीमों को तैनात रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं आम जनता से अपील की गई है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और नदी नालों के पास न जाएं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने राशन कार्ड धारकों के लिए अनिवार्य केवाईसी प्रक्रिया को लेकर नया और सख्त अपडेट जारी किया है। जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन यानी केवाईसी नहीं कराया है, उनके लिए अंतिम तारीख तय कर दी गई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि तय समय सीमा के भीतर केवाईसी न कराने पर संबंधित लाभार्थियों का गेहूं और अन्य खाद्य सामग्री का आवंटन रोक दिया जाएगा। राशन की कालाबाजारी रोकने और फर्जी कार्डों को हटाने के लिए सरकार की ओर से यह बायोमेट्रिक अपडेट की प्रक्रिया तेजी से चलाई जा रही है।
अजमेर जिले में नाबालिग लड़कियों की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ स्थानीय प्रशासन ने बेहद सख्त कदम उठाया है। पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने गिरोह की मुख्य सरगनाओं अफसाना और आफरीन के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त करने दिया। पुलिस जांच में सामने आया था कि यह गिरोह नाबालिगों को फुसलाकर अन्य राज्यों में बेचने का काम करता था। अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों द्वारा अवैध कमाई से बनाए गए मकानों पर यह कार्रवाई की गई है ताकि समाज में कड़ा संदेश दिया जा सके। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली पर सीधा हमला बोलते हुए इसे हर मोर्चे पर विफल करार दिया है। गहलोत का कहना है कि सरकार जनता की मूल समस्याओं जैसे बिजली, पानी और कानून व्यवस्था से ध्यान भटकाने के लिए केवल पूर्ववर्ती फैसलों की समीक्षा कर रही है। वहीं दूसरी ओर भाजपा नेताओं ने गहलोत के आरोपों का करारा जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी पुरानी नाकामियों को छिपाने की कोशिश कर रही है और वर्तमान सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का पारदर्शी काम पूरी निष्ठा से कर रही है। राजस्थान शिक्षा विभाग ने लंबे समय से लंबित पड़ी 19,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पोस्टिंग प्रक्रिया आखिरकार शुरू कर दी है। विभाग की ओर से अभ्यर्थियों के लिए शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन काउंसलिंग का विकल्प खोल दिया गया है। GBMM हैकी की विजोद एक बड़ी पांजी, जिसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। चयनित कर्मचारियों को अपनी पसंद के सरकारी स्कूलों का चयन करने का अवसर मिलेगा। इस कदम से प्रदेश के हजारों राजकीय विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कमी दूर होगी, जिससे प्रशासनिक और दैनिक शैक्षणिक कार्यों में काफी आसानी और गति देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी गिरावट के बाद घरेलू तेल कंपनियों ने पेट्रोल, डीजल और CNG के नए दाम जारी कर दिए हैं। हालांकि भारतीय बाजारों में मुख्य दरों में कोई बड़ा फेरबदल नहीं किया गया है, लेकिन कुछ राज्यों में स्थानीय टैक्स समायोजन के चलते मामूली बदलाव देखा गया है। वैश्विक बाजार में ब्रेंट क्रूड के दाम घटने से आने वाले समय में आम उपभोक्ताओं को ईंधन की कीमतों में और अधिक राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है, जिससे परिवहन लागत पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। जयपुर में पुलिस ने एक ऐसे फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार किया है जो बिना वैध डिग्री के मरीजों का इलाज कर रहा था। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी युवक कजाकिस्तान से MBBS की पढ़ाई में फेल हो गया था और FMG परीक्षा भी पास नहीं कर पाया था। इसके बाद उसने 10 लाख रुपए देकर फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया और एक निजी क्लिनिक चलाकर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा था। स्वास्थ्य विभाग की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं के लिए रीट परीक्षा कैलेंडर और नई शिक्षक भर्ती की तैयारियां तेज कर दी हैं। बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार आने वाले कुछ ही दिनों में नई तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती और पात्रता राजस्थान कर्मचारी जो है 2005-2002 सालों में परीक्षा का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। संशोधित परीक्षा, पाठ्यक्रम और तिथियों का खाका तैयार कर लिया गया है। इस घोषणा से प्रदेश में लंबे समय से शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों में उम्मीद की नई किरण जगी है और वे अपनी पढ़ाई में जुट गए। राजस्थान की प्रमुख कृषि उपज मंडियों में आज अनाजों और तिलहन के भावों में मिला जुला रुख देखने को मिला। जयपुर और जोधपुर मंडी में सरसों और अन्य तिलहन फसलों की आवक में मजबूती दर्ज की गई, जिससे इनके दामों में मामूली बढ़ोतरी हुई। वहीं दूसरी तरफ मानसून की बारिश के कारण स्थानीय और बाहरी राज्यों से हरी सब्जियों की आवक सुधरने से आम उपभोक्ताओं को हल्की राहत मिली है। टमाटर, मिर्च और अन्य हरी सब्जियों के थोक भाव में गिरावट आने से खुदरा बाजारों में भी कीमतें थोड़ी नियंत्रित हुई हैं। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत बढ़त के साथ हुई, जिससे निवेशकों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 152 अंक उछलकर खुला, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी 44 अंकों की मजबूती देखने को मिली। IT, बैंकिंग और ऑटो सेक्टर के शेयरों में लिवाली से बाजार को सहारा मिला। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों और कंपनियों के तिमाही नतीजों के चलते भारतीय बाजार में यह तेजी देखने को मिल रही है। जयपुर स्थित ऐतिहासिक रामगढ़ बांध क्षेत्र में हुए अवैध पक्के निर्माणों को हटाने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। नाले के प्राकृतिक बहाव क्षेत्र और कैचमेंट एरिया में बने अवैध मकानों व व्यावसायिक ढांचों की सटीक पहचान के लिए आधुनिक ड्रोन कैमरों से सर्वे कराया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद यह कदम उठाया गया है। ड्रोन सर्वे की रिपोर्ट तैयार होते ही बहाव क्षेत्र में बाधा डालने वाले सभी अतिक्रमणों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया जाएगा। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सरकारी अस्पतालों में प्रसूताओं की बेहतर देखभाल के लिए एक बड़ा और मानवीय निर्णय लिया है। नए नियमों के अनुसार अब आपात स्थिति में प्रसूताओं का इलाज शुरू करने से पहले परिजनों से ब्लड रिप्लेसमेंट डोनर लाने की अनिवार्य शर्त को खत्म कर दिया गया है। पहले डोनर की कमी के कारण इलाज में देरी होती थी, जिससे मरीज की जान को खतरा बन जाता था। सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले से अब गंभीर हालत में आने वाली प्रसूताओं को तुरंत बिना किसी शर्त के रक्त उपलब्ध कराया जाएगा।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाभ पा रहे लाखों बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों के लिए राज्य सरकार ने सत्यापन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सुलभ बना दिया है। नए बदलावों के तहत अब बायोमेट्रिक और आधार आधारित सत्यापन के तुरंत बाद पेंशन की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दी जाएगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने बताया कि फर्जीवाड़े को रोकने और पात्र व्यक्तियों को बिना रुकावट समय पर आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए यह नई डिजिटल व्यवस्था लागू की गई है। राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे हजारों युवाओं के लिए पुलिस मुख्यालय ने एक अहम स्पष्टीकरण जारी किया है। शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीईटी की प्रस्तावित तिथियों को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों का खंडन करते हुए बोर्ड ने कहा है कि अभ्यर्थी केवल आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होने वाली सूचनाओं पर ही भरोसा करें। पुलिस भर्ती बोर्ड ने स्पष्ट किया कि पीईटी परीक्षा का सटीक शेड्यूल जल्द ही पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और उम्मीदवारों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। राजस्थान भाजपा नेतृत्व ने विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा लगाए जा रहे विभिन्न आरोपों पर तीखा पलटवार किया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ताओं ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों और पारदर्शी निर्णयों से बौखलाकर विपक्ष बेबुनियाद बयानबाजी कर रहा है। भाजपा नेताओं का दावा है कि जनता के सामने कांग्रेस का दोहरा रवैया पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। सरकार बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के प्रदेश के हर वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रही है और जनता वर्तमान शासन के सुशासन से पूरी तरह संतुष्ट है। नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजस्थान के युवा खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए राज्य का नाम रोशन किया है। पैरा तीरंदाज शीतल देवी ने जूनियर वर्ग के कड़े मुकाबलों में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। उनकी इस शानदार उपलब्धि पर खेल प्रेमियों और खेल संघ के पदाधिकारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि राष्ट्रीय स्तर पर शीतल देवी का यह प्रदर्शन आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। जर्मनी में करियर बनाने का सपना देख रहे भारतीय युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर सामने आया है। जयपुर में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में जर्मन प्रतिनिधियों ने बताया कि उनके देश में विभिन्न क्षेत्रों में कुशल पेशेवरों की भारी आवश्यकता है। यदि राजस्थान के युवा जर्मन भाषा सीख लेते हैं और बुनियादी तकनीक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तो उन्हें जर्मनी में आसानी से उच्च वेतन वाली नौकरियां और स्थायी करियर बनाने का मौका मिल सकता है। इस पहल से तकनीकी और मेडिकल क्षेत्र के युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। राजस्थान आबकारी विभाग की विशेष टीम ने अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस नाकाबंदी के दौरान टीम ने एक संदिग्ध वाहन को रोककर जांच की, जिसमें से अवैध देशी शराब के 384 पव्वे बरामद किए गए। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है कि वह यह शराब कहां से लाया था और किसे सप्लाई करने जा रहा था। आबकारी अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अवैध मदिरा के कारोबार के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। राजस्थान के स्थानीय सराफा बाजारों में आज सोने की कीमतों में हल्की नरमी देखने को मिली। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के बाजारों में 10 ग्राम शुद्ध सोने के भाव में मामूली गिरावट आई है, जिससे खरीदारी करने की योजना बना रहे ग्राहकों के बीच हलचल बढ़ गई है। बाजार विश्लेषकों का कहना है कि वैश्विक बुलियन मार्केट में आई सुस्ती के चलते स्थानीय स्तर पर दामों में यह नरमी दर्ज की गई है। व्यापारी उम्मीद जता रहे हैं कि कीमतों में स्थिरता आने से आगामी त्योहारी सीजन में बिक्री में बढ़ोतरी होगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी ने राज्य की आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नया और संशोधित कैलेंडर तैयार कर लिया है। आयोग के सूत्रों के अनुसार प्रशासनिक सेवाओं, प्राध्यापक और अन्य तकनीकी पदों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं की संभावित तिथियां जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी जाएंगी। आरपीएससी ने इस बार परीक्षाओं को समय पर आयोजित कराने और परिणाम पारदर्शी तरीके से जारी करने के लिए विशेष रोडमैप तैयार किया है, जिससे लाखों परीक्षार्थियों को अपनी तैयारी की रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। राजस्थान के पशुपालन विभाग ने विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी मालवी ऊंट की सबसे छोटी नस्ल को बचाने के लिए एक विशेष संरक्षण अभियान शुरू करने का फैसला किया है। मालवी नस्ल के ये छोटे ऊंट अपनी सहन शक्ति और अनूठी शारीरिक बनावट के लिए जाने जाते हैं, लेकिन लगातार घटती संख्या चिंता का विषय बनी हुई। विभाग द्वारा पशुपालकों को इस नस्ल के संरक्षण के लिए आर्थिक प्रोत्साहन देने और वैज्ञानिक प्रजनन तकनीकों का उपयोग करने की योजना बनाई जा रही है, ताकि इस दुर्लभ विरासत को सुरक्षित रखा जा सके। आज का संक्षिप्त राशिफल। मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक रूप से बेहद शुभ रहेगा। व्यापार में नए अवसर मिलेंगे। वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों को आज अपने स्वास्थ्य और खान पान का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जातकों को करियर और नौकरी में कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों को आज किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचना चाहिए और परिवार के साथ समय बिताना लाभदायक रहेगा।